MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो। ये भारत की बात होगी, देश की हर बात दिखाएंगे आपको, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। दर्शकों, आज की पहली खबर है, देश भर में चर्चा की जा रही है, नुक्कड़ नुक्कड़ यही चर्चा हो रही है, बिहार में काबा। तो मैं आपको बताने वाला हूं आज, बिहार में मुस्लिम वोट बंट गया है दर्शकों, और हिंदू वोट डट गया है। और ये योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया, उसके बाद क्रेज बढ़ता जा रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, हिंदुओं को एकजुट करने की बात योगी आदित्यनाथ ने की, और पहले फेज के बाद सेकंड फेज में लोग उनकी बात सुन रहे हैं। सुनवाता हूं योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था। बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। याद करना, बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे। अब दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने कहा, इधर मुस्लिम वोटों की सेंधमारी के लिए, तेजस्वी यादव के वोट बैंक में सेंधमारी के लिए ओवैसी ने पूरा जोर लगा दिया। और दावा यह किया जा रहा है, ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ना, ये वोट में तब्दील करेंगे ओवैसी, उनकी पार्टी इसके लिए दावे कर रही है। अब मैं आपको बताता हूं, ओवैसी की रैली और उनके नेताओं का दावा है, ये जो रैली है ये वोट में तब्दील होगी। देखिए जरा, इसलिए हम कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट बट गया है। एक तरफ तेजस्वी है, कांग्रेस से आरजेडी है, जो दावा कर रहे हैं मुस्लिम वोट हमारा है, दूसरी तरफ ओवैसी कह रहे हैं ये वोट हमारा है। 11 तारीख को यहाँ वोटिंग है ना, इसी 11 तारीख को जहाँ से वो आए हैं, हैदराबाद तेलंगाना, घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक विधानसभा है, जुबली हिल्स। एक सीट पर 11 तारीख को वहां भी वोटिंग है। वहां से कांग्रेस का कैंडिडेट है नवीन यादव, उसके लिए यही मोहतरम घर घर जाकर के वोट मांग रहे हैं। अरे इमरान प्रतापगढ़ी, तुम यहाँ बताओ कोचा धामन में आके कि तुम किसको सपोर्ट करोगे। एक जामिया से पढ़ा हुआ नौजवान, काबिल एहतराम, बिना किसी दाग के MIM का प्रत्याशी सरवर आलम को तुम सपोर्ट करोगे, या जो लोग NDA की गोद में बैठ के मोदी के हाथों को मजबूत करते रहे पिछले कई सालों से सीमांचल में, उसको सपोर्ट करोगे। अब दर्शकों, कैसे बुलडोजर मॉडल बिहार में हिट है, देख रहे हैं आप। अब समाजवादी पार्टी जब प्रचार के लिए जा रही है, वो भी बुलडोजर का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन यहां भी ओवैसी की पार्टी की नेता और समाजवादी पार्टी की नेता आमने सामने आ गए हैं। वो भी अपने हैं, वो भी लड़ रहे हैं, लेकिन मेरा बस आपसे ये सवाल है कि वोट डालने से पहले ये सोचिए कि क्या वो सरकार बना सकते हैं। अगर वो सरकार के नजदीक पहुंचते हैं तो आप बेशक वोट उन्हें दे दीजिए, लेकिन वो नहीं पहुंचेंगे, उन्हें अगर वोट दिए जाएंगे, बटेंगे अगर हमारे वोट, तो सरकार फिर से भाजपा की बनेगी। हमारी बहन यूपी कैराना से भी यहाँ आई हुई है, जो बोल रही थी कि अगर यहाँ ओवैसी साहब को वोट देंगे तो उनकी हुकूमत तो नहीं बनेगी, लेकिन यहाँ पे बीजेपी आ जाएगी। तो मेरी बहन एहरा, हमको बहुत खुशी होती थी ये देखकर कि एक कैराना से हमारी बहन है जो इतनी काबिल है, लेकिन अब हमें देखकर ये अफसोस होता है कि तुम हमारे दुश्मनों के हाथों की तलवार बन रही हो। अब दर्शकों, मैं आपको बता रहा हूं, मुस्लिम वोट पूरी तरह से बंट चुका है और तेजस्वी का विरोध होने लगा। देख रहे हैं आप, दावा ये कि मुस्लिम तेजस्वी का विरोध कर रहे हैं। सुनिए जरा।
ओवैसी ने कहा है कि हमारा असदुद्दीन ओवैसी चरमबंदी है। ये क्या नाम है तुम्हारा तेजस्वी? अरे शायद तुम भूल गए, तुम्हारा बाप मुख्यमंत्री था, उस समय नरसिंहार बना हुआ करता था बिहार में। बिहार को तुम जंगल राज बना दिया था। बटे थे तो बटना नहीं है। पूरा सीमांचल मेरा है, बता तेरा क्या है। किसी चौराहे पर तू ठहर जा, मैं भी ठहरता हूं। जिसके पास ज्यादा बहुमत आएगा, जिसकी सरकार बनेगी और वो अगर काम करेगा तो उसके साथ हम रहेंगे। हिंदुओं को बांटने वाले जब योगी के टारगेट पर आए तो बिहार में पूरा गेम ही पलट गया। पहले फेज में योगी का नारा दूसरे फेज आते आते अपना असर दिखाने लगा है। बिहार में हिंदू एकजुट हो गए, मुस्लिम वोट टुकड़ों टुकड़ों में बट गए हैं। और तू पूछता है मेरी जमीन कितनी है? अरे पूरा सीमांचल मेरा है, बता तेरा क्या है। तुझे देखना है ना, आ कभी सीमांचल के किसी चौराहे पर तू ठहर जा, मैं भी ठहरता हूं, देखते हैं क्या तमाशा होता है। सीमांचल की सरजमी से ओवैसी कांग्रेस आरजेडी को ललकार रहे हैं, मुस्लिम वोट पर अपना हक जता रहे हैं, महागठबंधन के विरुद्ध वोट बैंक का युद्ध छेड़ चुके हैं। तो अब भाई भाई की इस लड़ाई में तेज प्रताप भी यादव वोट बैंक को अपना बताने लगे। जो खेल योगी ने शुरू किया, उस मैदान में ओवैसी और तेज प्रताप हेलीकॉप्टर शॉट लगा रहे हैं। अब दर्शकों, मुस्लिम वोट अगर बट गया है तो फिर ये वोट किसके लिए सेंधमारी करने वाला है और किसके लिए मुसीबत बनने वाला है, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। ये आप देखिए इधर, बिहार में जो नारा सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया उसका असर दिखने लगा है। बिहार में दूसरे चरण की फाइट हिंदू वर्सेस मुस्लिम के बीच में आ गई है दर्शकों, लेकिन इस लड़ाई में हिंदू एकजुट हो गए हैं और मुसलमान बट गए हैं। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? वो ऐसे कि ओवैसी सीधे तौर पर महागठबंधन के खिलाफ मैदान में आ गए। ओवैसी हर मंच से सिर्फ तेजस्वी और कांग्रेस को ललकार रहे हैं। ओवैसी ने कहा सीमांचल की जमीन मेरी है, यहां के मुसलमान मेरे हैं। साथ ही चुनौती दी और कहा दम है तो तेजस्वी सीमांचल में आजमा लें। इस बयान के मायने बेहद खास हैं और महागठबंधन के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि बिहार में मुस्लिम वोट करीब 17 से 18% है। यहां के मुस्लिम वोटर करीब 87 सीटों पर असर डालते हैं। और चुनाव में दर्शकों एक और फैक्टर बता रहा हूं आपको, आरजेडी ने सिर्फ 18 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। कांग्रेस ने भी इस चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों की भागीदारी घटा दी है। और सबसे बड़ी बात, मुस्लिम डिप्टी सीएम का चेहरा नहीं दिया गया, जबकि 2020 में करीब 62% मुस्लिम वोट महागठबंधन को मिला था। हर चरण में, दूसरे चरण में विशेष तौर पर सीमांचल और मिथिलांचल जैसी मुस्लिम बहुल सीटें हैं और सीमांचल में 24 सीटें हैं दर्शकों, जहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या 48% से ज्यादा है। 2020 में इसका असर दिख चुका है। एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती थी। ऐसे में दूसरे चरण की फाइट मुस्लिम वोट बैंक पर शिफ्ट हो चुके हैं और योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है उसकी वजह से महागठबंधन को दिक्कत है और ओवैसी ने भी मोर्चा खोल दिया है। सुनिए जरा। जो ये लोग लालटेन लेकर के आज फिर आए हैं, ये लालटेन नहीं, ये डकैती डालने का एक सर्टिफिकेट था इनके लिए, डकैती डालने का सर्टिफिकेट। अरे आप याद करिए ना, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने लालटेन की धुंधली लाइट में बिहार में जातीय संघर्ष करवाया था। ये वही लोग हैं जो लालटेन के केरोसिन को बेच करके अंधेरा करते थे, फिर घरों में डकैती भी डालते थे। बोलता है कि वहां से आया। भाई साहब, हमारे अब्बा, कायनात के अब्बा आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने दुनिया में भेजा तो वो कहां कदम रखे? भारत में रखे। तो अब्बा की जमीन हुई नहीं हुई? अब अब्बा की जमीन में मेरा हक नहीं है तो क्या तेरा हक होगा? जबान का मुकाबला मत करो, सच्चाई को बयान करो। अब दर्शकों मैं आपको बता रहा हूं, सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रचार हो रहा है, लेकिन जमीन पर प्रचार में आरजेडी का रथ है और गाना बज रहा है बीजेपी का। ये वीडियो सामने आया है दर्शकों, और इस पर भी सवाल उठ रहे हैं
कि भाई ऐसा क्या हो रहा है जो गांव-गांव में रथ किसी और पार्टी का और गाना किसी और पार्टी का। अब दर्शकों आपको बताते हैं, आज मिथिलांचल में पाग का बड़ा सम्मान है, लेकिन प्रियंका गांधी को एक कार्यकर्ता ने पाग पहनाई तो उन्होंने नहीं पहनी, उतार कर रख दी। अब मिथिलांचल में प्रियंका गांधी के पाग का अपमान का मुद्दा जोरों शोरों से उठाया जा रहा है और यह तस्वीर शेयर की जा रही है। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। साथियों, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। अब पाग का मुद्दा बहुत बड़ा होने वाला है और इसीलिए दर्शकों बताया जा रहा है कि महागठबंधन की मुसीबत बढ़ने वाली है। लेकिन एक और मुसीबत है बढ़ाने के लिए, वो है वोटर टर्नआउट। जो आंकड़ा दर्शकों मैंने आपको बताया है 64.66, ये फर्स्ट फेज की वोटिंग का आंकड़ा है। पहले चरण में 121 सीटों पर रिकॉर्ड 64.66% मतदान हुआ, जो 2020 के बिहार चुनाव में 57.29% से 7.37% ज्यादा है, बढ़ गया है, जिसमें महिलाओं और युवाओं की भागीदारी सराहनीय है। लेकिन इसकी वजह से इंडी की गाड़ी अटक गई। इसी वोट बैंक को एनडीए से जोड़कर जीत का दावा किया जा रहा है। पीएम मोदी से लेकर सीएम नीतीश खुशी जाहिर कर चुके हैं, लेकिन दूसरे चरण में इससे भी ज्यादा वोटिंग की उम्मीद की जा रही है। अब 2020 का मैं आंकड़ा बताता हूं आपको, सीमांचल से मिथिलांचल में हुआ क्या। 2020 के बिहार चुनाव में दूसरे चरण में 56.86% वोट डाले गए और पहले चरण को देखते हुए इस बार 8 से 10% ज्यादा की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि दूसरे चरण में मिथिलांचल है, सीमांचल है और चंपारण में वोटिंग होने वाली है, जहां मुस्लिम, यादव, ईबीसी और सवर्ण जाति का वोटर निर्णायक है। मिथिलांचल में खासकर विकास और जाति का मुद्दा जोरों पर है, वहीं सीमांचल में मुस्लिम वोट और घुसपैठ का मुद्दा उफान पर आ गया है। ऐसे में दूसरे चरण की फाइट पहले चरण से ज्यादा दिलचस्प हो गई है दर्शकों, और इसलिए बताया कि अभी मुद्दा धीरे धीरे और ज्यादा गरमाएगा। आज हमने बिहार के लोगों से बात की, क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। मुस्लिम समाज भी अब तेजस्वी सरकार या तेजस्वी की बातों पर यकीन नहीं कर रहा है, वो कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। तो उसी का नतीजा है कि सीमांचल में 2020 में वो 5 विधायक उनके जीते थे। हमको लगता है कि इस बार उनका सेंधमारी भयंकर रूप से होगा। सीमांचल के क्षेत्र में चुनाव जहां होने जा रहे हैं, जो एक छत्र अधिकार वहां लालू और तेजस्वी यादव का रहता था, उस सारे इलाके में ओवैसी को बहुत अच्छा वोट मिल रहा है और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित और बेचैनी राजद के खेमे में। ओवैसी का 5 सीट मिला था, वो 5 विधायक को ये तेजस्वी यादव ने ले लिया अपने कब्जे में, और गठबंधन के लिए वो ललाही थे, लेकिन गठबंधन इन्होंने नहीं किया। इसका मतलब है कि मुस्लिम मतदाता के साथ इन्होंने छेड़खानी की है। इससे असर है और उसका असर इस सेकंड फेज के चुनाव में भी पड़ेगा। जोगी जी मल्टी स्टार हैं, उनके गोरखनाथ मंदिर में भी आप जाके देख सकते हैं, बाहर जितने दुकानें हैं उसमें मुस्लिम भाइयों का ही बसिंदा है। उसमें जोगी जी के द्वारा कोई टॉर्चर नहीं है और कोई हिंदू मुस्लिम फैक्टर नहीं काम करेगा। सभी लोग एनडीए का दीवाना है और इस बार बढ़ चढ़कर मुस्लिम भाई बहनों भी एनडीए को ही सपोर्ट करेंगे। हिंदू और मुस्लिम का कोई ये नहीं है, सारे लोग विकास पे वोट कर रहे हैं, सारे लोग एक्टिव हैं। जो उन लोग मोदी जी और नीतीश जी से जो भी विकास कार्य हुआ है, कितने दिन तक दिग्भ्रमित रहेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शक, जनता तो कई सारे मुद्दों को लेकर मैदान में, लेकिन नेता दूसरे चरण में माहौल को बदलने आ गए और कई दावे किए जा रहे हैं। आज आपको बताऊंगा मोदी, शाह और योगी क्या दावे कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाता हूं। दूसरा चरण शुरू हो चुका है और विपक्ष के खिलाफ पूरी तरह से एनडीए एकजुट है। दावा किया जा रहा है कि दूसरे चरण में गेन की जाएंगी सीटें। अब मैं आपको दिखाता हूं, आज गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत बड़ा दावा कर दिया और उन्होंने खुलासा कर दिया कि कितनी सीट एनडीए जीतने वाला है। आपको वो दावा भी बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए पूर्णिया बिहार में भव्य रोड शो किया है। अब योगी आदित्यनाथ दूसरे चरण में
जैसे मैंने बताया, पहले चरण में नारा दिया, अब दूसरे चरण में उनके नारे से दावा किया जा रहा है कि हिंदू वोट एकजुट हो गया है और इसलिए कई सारे मुद्दे हैं जो इस समय मैदान में डटे हुए हैं और सबसे बड़ा मुद्दा बुलडोजर का भी है। आगे उसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बताता हूं आज गृह मंत्री अमित शाह ने क्या दावा कर दिया है। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले बीजेपी ने दर्शकों बहुत बड़ा दावा कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा एनडीए 160 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेगी, जिसकी झलक पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग में दिखाई देती है। उन्होंने कहा फर्स्ट फेज के मतदान में आरजेडी का सुपड़ा साफ हो गया है और दूसरे चरण में महिला युवा महागठबंधन का सफाया कर देंगे। दरअसल अमित शाह आज पूर्णिया में भव्य रोड शो कर रहे थे। इस दौरान शाह के निशाने पर आरजेडी और कांग्रेस रही। शाह ने कहा विपक्षी पार्टियां आमने सामने ही चुनाव लड़ रही हैं। साथ ही कहा महागठबंधन का ना कोई नेता है ना कोई नीति है। वहीं जंगल राज का जिक्र करते हुए कहा इनकी मंशा ठीक नहीं है। आरजेडी फिर से जंगल राज लाना चाहती है और अब संभव नहीं है क्योंकि एनडीए पांडव की तरह मजबूती के साथ चुनावी मैदान में खड़ी हुई है और इसलिए कहा उन्होंने कि पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन आज एक्सक्लूसिव बाइट सुनवाता हूं कैसे गृह मंत्री अमित शाह ने 160 सीटों का दावा किया। सुनिए जरा। देखिए, हम 160 से ज्यादा सीटों के साथ यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ये बम्पर वोटिंग में आपको लग रहा है कि महिलाओं का एक बड़ा रोल रहा है? महिला, युवा, किसान, अति पिछड़ा, दलित सभी ने एनडीए के पक्ष में वोट दिया। एक तरफ बम्पर वोटिंग हुई है, दूसरी तरफ वोट चोरी के आरोप को लेकर लगातार राहुल गांधी आज भी जनसभा में बोल रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी बोलते रहे हैं हम सीमांचल को घुसपैठिया मुक्त कराएंगे। उनके आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत में जो भारतीय नहीं है उसको वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, एसआईआर का असर भी रहा है। एसआईआर के बाद भी हम घुसपैठियों को निकालने का कार्यक्रम हमारा चालू रहेगा। एक बड़ी बात मंदिर को लेकर कही जा रही है कि मंदिर की क्या जरूरत है, राम मंदिर की क्या जरूरत है, स्कूल अस्पताल खुलवा दें, मंदिर में हम प्रोफेसर मास्टर। चले, सबका अपना अपना मत होता है। जानकी मंदिर को लेकर भी आप लगातार कह रहे हैं कि अयोध्या और सीतामढ़ी, अब हमने तो शुरू कर दिया जानकी मंदिर बनाने का। 850 करोड़ से भव्य सीता माता का मंदिर बन रहा है। बिहार की जनता ने तय करना है कि जानकी मंदिर बनाने वालों को वोट देना है या इसका विरोध करने वाले। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, मुद्दे बहुत सारे लेकिन बुलडोजर की चर्चा हो रही है और खेसारी अपने बयान को लेकर फंस गए। अब खबर यह है कि खेसारी के घर पर बुलडोजर चल सकता है। आपको तस्वीर दिखाता हूं, क्या वाकई खेसारी लाल चुनाव में अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं? कभी राम मंदिर को लेकर बयान दे रहे हैं, आज उन्होंने एक और बयान दे दिया। लेकिन इस बीच खबर आई कि मुंबई में जो उनका घर है वो पूरी तरह से मानक पर नहीं है, इसलिए वहां पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है क्योंकि मुंबई में और पूरे महाराष्ट्र में लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं एक और तस्वीर। आज उन्होंने रिपब्लिक भारत से बातचीत करते हुए एक विवादास्पद अजीब बयान दे दिया। पहले आपको वो बयान सुनवाता हूं। मेरी पत्नी है, मैं उसको घर में प्यार भी करता हूं, बट बाहर जब उसके साथ जाता हूं तो एक भाई की तरह जाता हूं कि अपनी इस बहन का सुरक्षा करना है, मुझे उसका हथियार बन के खड़ा रहता हूं। मेरी पत्नी, कैसे उन्होंने कहा कि मैं भाई की तरह जाता हूं, पति की तरह वो रक्षा नहीं कर पाते। अब इसे लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है। पवन सिंह से जब आज पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने निशाने पर लिया है खेसारी को और निरहुआ ने भी आज खेसारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। लेकिन दर्शकों, अब मैं आपको बताता हूं, खेसारी लाल चुनावों में बार बार बयान दे रहे हैं और वो उल जुलूल बयान देकर फंस गए हैं। ये कहना मेरा नहीं है दर्शकों, ये कहना है भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह का। लेकिन अब खबर यह है कि बुलडोजर चल सकता है। खेसारी लाल पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। खेसारी आरजेडी से छपरा सीट पर चुनावी मैदान में है और इस बीच उनके खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। मुंबई में उनके बंगले पर बीएमसी का बुलडोजर चलने वाला है दर्शकों। बुलडोजर एक्शन को लेकर खेसारी लाल को नोटिस मिल चुका है और चुनाव के दौरान इस नोटिस पर खेसारी लाल भावुक हो गए। निराशा जताते हुए कहा घर को खून पसीने की कमाई से बनवाया है और कहा कि अगर भगवान की यही मर्जी है तो मैं क्या कर सकता हूं।
दरअसल खेसारी का यह बंगला मुंबई के मीरा रोड पर स्थित है। जानकारी के मुताबिक बंगले की लागत 14 करोड़ बताई जा रही है, जिसे खेसारी लाल खून पसीने की कमाई बता रहे हैं। अब आपको बता दें, खेसारी लाल यादव इसको लेकर भी चिंता में है। सुनिए जरा। मैंने खून पसीने से उस घर को बनाया जी जी। बाकी भगवान क्या चाहता है मुझसे नहीं पता जी। हर चीज मेरे साथ गलत ही हो रहा है। गलती मैं नहीं चाहता था राजनीति बना, लेकिन हुआ। तो लग रहा आपको कि राजनीति में आए इसलिए एक्शन होने लगा? कोई बात नहीं, देखिए भगवान है, सबके लिए भगवान है। क्या सही है क्या गलत है, एक आंख कैसी है ना, वो सबको देखती है। मुझे यहाँ से कुछ लेकर नहीं जाना है, बेहतर इंसान बनने की कोशिश हमेशा करता हूँ कि बेहतर क्या करूँ कि दुनिया मुझे बेहतर बने, बोले और बताए भी। बट प्रयास यही है, इसके अलावा कोई शब्द नहीं है। भगवान जो चाहेगा वो होगा। ठीक है, ये दुनिया है, लड़ना ही सीखा हूं आज तक और लड़ते रहूंगा। अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं कैसे खेसारी लाल यादव ने एक और बयान दिया, जिसको लेकर वो पवन सिंह के निशाने पर आ गए। खेसारी लाल यादव का एक और स्टेटमेंट काफी चर्चा में है। खेसारी लाल ने अपनी पत्नी चंदा को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि वो फंस गए, जिसके लिए पवन सिंह और निरहुआ अब उन पर चुटकी ले रहे हैं। आर भारत पर खेसारी लाल यादव ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा, मैं जब घर पर रहता हूं तो पत्नी को बहुत प्यार देता हूं, लेकिन जब बाहर निकलता हूं तो उसका भाई बन जाता हूं, क्योंकि बहन की सुरक्षा करना हमारा फर्ज है। पवन सिंह ने इस पर कहा, वो कब क्या बोलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो कब बहन को बीवी बना लें इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। साथ ही अधजल गगरी छलकत जाए मुहावरे का जिक्र भी किया और कहा, उनकी बात और गधे की लात में कोई फर्क नहीं है। अब निरहुआ भी मैदान में आ गए। निरहुआ ने कहा, खेसारी लाल कुछ भी बोल जाते हैं। खेसारी जरा बैठकर सोचें कि आखिर वो बोल क्या रहे हैं। इतना ही नहीं, निरहुआ ने भी उन्हें जमकर निशाने पर लिया है। अब मैं आपको बताता हूं खेसारी पर कैसे पवन सिंह और निरहुआ ने बयान दिया है। सुनिए। तो देखा, हमरे भोजपुरी में एगो बात कहल जाला कि अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़े धन में खल बौराए। वही उनका हाल है। वो कब क्या बोलेंगे, कब क्या करेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक ना। कभी तो हम तो एगो और चीज़ देखनी है आज, वो कब वो बीबी के बहन बना ली हैं, कब वो बहन के बीबी बना ली हैं, इसका कोई गारंटी नहीं है। हम तो ये कहब कि उनकर बात और घोड़ा के पात में ज़्यादा फर्क नहीं है। खेसारी जी के बारे में एक बात आप लोग जान जाइए, बिहार में एक कहा जाता थेथरोलॉजी, ये आदमी थेथरोलॉजी वाला है। ये हर बात पे थेथराई बतियाएगा और इसके थेथरपन का कोई इलाज नहीं है। ये थेथरपन करेगा। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे और बिहार में जहां चुनाव पर चर्चा हो रही है, आज देश में वंदे मातरम पर चर्चा की जा रही है दर्शकों, क्योंकि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। लेकिन वंदे भारत को लेकर आज भी कई लोग हैं जो ऐसा बयान दे रहे हैं जो देश विरोधी की कैटेगरी में आता है। दर्शकों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आइए जरा आपको दिखाता हूं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 150 वर्ष पूर्ण होने पर वंदे भारत पर लोगों को संबोधित, वंदे मातरम पर लोगों को संबोधित किया और वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कार्यक्रम में पहुंचे थे। अब दर्शकों आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी के साथ वंदे मातरम गीत गाया है। सुनिए जरा।
वंदे मातरम को लेकर डाक टिकट जारी किया। दर्शकों, ये हम सभी के लिए, हर भारतवासी के लिए सम्मान की बात है। आप इस डाक टिकट को देखिए। ये भारत की आजादी का वो पल याद दिलाता है, वो एकता, वो दृढ़ता याद दिलाता है। और इसलिए ये डाक टिकट आज सभी भारतीयों के सम्मान में, वंदे मातरम के सम्मान में जारी किया गया है। लेकिन दर्शकों, आज भी कुछ लोग हैं भारत में जो वंदे मातरम का विरोध करते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता, आप सोचिए जरा, ये वंदे मातरम में मजहब तलाश रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और इन पर बहुत ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। ये हैं अबू आजमी। अगली तस्वीर दिखाइए। कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं। सोचिए आप, वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और कह रहे हैं कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। अब इसको लेकर वो भी निशाने पर आ गए हैं। लेकिन सवाल ये दर्शकों कि कोई वंदे मातरम गाने के लिए तैयार नहीं है और कोई कह रहा है कि कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, यानी सेकुलरिज्म को ठेंगा दिखाया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस के चेहरे से नकाब उतर गया है। बुर्के में छिपी कांग्रेस अब बेनकाब हो गई है। कांग्रेस ने खुलेआम स्वीकार कर लिया है कि वो मुसलमान हैं। कांग्रेस ने टीका छोड़कर अब टोपी पहनना शुरू कर दिया है। मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान, मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान, मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। तो सवाल ये कि क्या कांग्रेस देश को मूर्ख बना रही थी? सवाल ये भी कि क्या कांग्रेस थी तो मुसलमान लेकिन धर्मनिरपेक्षता का नाटक कर रही थी? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि कांग्रेस इकलौती पार्टी नहीं है। सेकुलरिज्म के नाम पर इसकी मजहबी गोलबंदी भी इसके सबूत है, क्योंकि इसके साथ जुड़ी तमाम पार्टियों के मुस्लिम नेता वंदे मातरम से भी तौबा करते हैं। जो एक अल्लाह को मानता है, जो अपनी माँ का भी सजदा नहीं करता, वो जमीन का सजदा, सूरज का सजदा नहीं कर सकता। तो सवाल ये कि देश में खाने वाला देश का गान क्यों नहीं गा सकता? हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, बौद्ध हो या जैन, उसे देशभक्ति से परहेज कैसे हो सकता है? और अगर है तो वो देशभक्त कैसे हो सकता है? क्योंकि ऐसे लोगों का एजेंडा कुछ और हो सकता है, जिसे खुद प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम के कार्यक्रम में एक्सपोज कर दिया है। 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। सोचिए दर्शकों, ये वंदे मातरम के साथ हुआ था, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सब कुछ बताया है। आज देश राष्ट्रगीत का जश्न मना रहा है दर्शकों। आज वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और 1875 में आज ही के दिन वंदे मातरम लिखा गया था। दिल्ली में ऐसे ही एक कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए, जिसमें उन्होंने आजादी में वंदे मातरम के योगदान को समझाया। यही है वो कार्यक्रम। वंदे मातरम के खिलाफ सांप्रदायिक साजिश का भी जिक्र किया। राष्ट्रगीत पर पीएम मोदी का यह भाषण राष्ट्र प्रेम से भरा रहा। उन्होंने कहा, वंदे मातरम आजादी का उद्घोष था। हमारा राष्ट्रगीत हर दौर में प्रासंगिक रहा है, लेकिन 1937 में इसका एक हिस्सा हटा दिया गया। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज बोए। आखिर राष्ट्र निर्माण के इस महामंत्र के साथ यह अन्याय क्यों हुआ? वहीं विभाजनकारी सोच आज भी देश के लिए चुनौती बनी हुई है। पीएम ने आगे कहा, वंदे मातरम के मूल को पूरी तरह से अक्षुण्ण किया गया। भारत माता, मां सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा उसमें है। जब दुश्मन के आतंक के जरिए भारत की सुरक्षा और सम्मान पर हमला करने का दुस्साहस किया गया तो पूरी दुनिया ने देखा। इतना ही नहीं, नया भारत आतंक के विनाश के लिए दुर्गा भी बनना जानता है। मोदी का यह हमला सीधा सीधा कांग्रेस पर था, क्योंकि कांग्रेस ने इस गीत में काट छांट की थी। जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में मजहबी एजेंडे को आगे बढ़ाया था। इस गीत में माता सरस्वती, लक्ष्मी और मां दुर्गा जैसे शब्द हटा दिए गए थे। कांग्रेस ने यह फैसला 1937 में लिया था। तब कांग्रेस इकलौती पार्टी थी और इसी को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला बोला है। सुनवाता हूं आपको। बंकिम बाबू के पूरे मूल गीत की पंक्तियां हैं, तम ही दुर्गा
10 प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वं नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुबलाम मातरम वंदे मातरम। अर्थात भारत माता विद्यादायिनी सरस्वती भी है, समृद्धि दायिनी लक्ष्मी भी है और अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली दुर्गा भी है। हमें ऐसे ही राष्ट्र का निर्माण करना है। 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था, वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। सोचिए दर्शकों, ये सब हुआ था देश में, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सब कुछ बताया है। अब इस पर भी देश में राजनीति शुरू हो गई। सोचिए आप, इस मुद्दे को लेकर भी बयानबाजी शुरू हो गई है। सुनवाता हूं मैं आपको। भारत का हर नागरिक स्वार्थ से ऊपर उठ करके अपने कर्तव्यों के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो सही मायने में वह वंदे मातरम का ही गान कर रहा होता है, और यही वंदे मातरम के प्रति हम सबका दायित्व बनता है। यही हमारा वंदे मातरम है। पूरे राष्ट्र में एक साथ एक स्वर में वंदे मातरम का मंत्र, और मंत्र के अंदर जो भावार्थ निहितार्थ है वो बाहर के अनुरूप हमारा राष्ट्र जीवन हो, इसके लिए एक अभियान चलाया है। नहीं, बिल्कुल, और ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है और मुझे खुशी है इस बात की कि मेरी सरकार ने इन तमाम चीजों को इतनी गंभीरता से लिया। आज 150 साल होने को आए हैं और ये कोई छोटी बात नहीं है, जिसने पूरे देश को एक सुर में पिरोने का काम किया, एक सूत्र में पिरोने का काम किया वंदे मातरम। आज जब 150 साल होने को आए हैं, जिस तरीके से मेरी केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री जी ने इस व्यवस्था को सम्मान देने का काम किया है। हमारे काम में दखल नहीं दिया जाना चाहिए। ये हम फैसला करेंगे कि स्कूल में क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बाहर कहीं से इन मामलों में डिक्टेशन नहीं आना चाहिए। सोचिए आप, इस पर भी विरोध हो रहा है और उधर क्या क्या कार्यक्रम आज हुए हैं देश भर में वंदे मातरम पे। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इतना ही नहीं, अगली तस्वीर दिखाइए। सीएम योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश में भी कार्यक्रम हुआ। मोहन सरकार के साथी कैबिनेट मंत्री भी उनके साथ मौजूद रहे। लेकिन दर्शकों, आप सोचिए, वंदे मातरम हमारी आत्मा है, लेकिन इस वंदे मातरम को तोड़ने के लिए तमाम कोशिश की गई है। लेकिन देश भर में आज वंदे मातरम की धूम है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें राष्ट्रगीत के 150 साल पूरे होने पर जश्न मना रही हैं। अगले 1 साल तक राष्ट्रगीत का यह जश्न मनाया जाएगा, क्योंकि वंदे मातरम देश की एकता का प्रतीक है। वंदे मातरम आजादी के आंदोलन की नींव रहा है दर्शकों, जिसे सुनकर दुश्मनों के होश फाख्ता हो जाते थे, उड़ जाते थे। जिसने देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया, वो है वंदे मातरम। पहली बार इसे 7 नवंबर 1875 को प्रकाशित किया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी बंग दर्शन पत्रिका में इसे प्रकाशित करते हैं। 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका गायन किया, इसे गाया, और इसका असर इतना था कि गाने ने वहां के समय सबकी आंखें नम कर दी थी दर्शकों। 1905 में बंगाल के विभाजन के विरोध में वंदे मातरम जनता की आवाज बना, और फिर बाद में देश की आजादी में वंदे मातरम के योगदान को हम आज भी याद करते हैं। संविधान सभा में उस वक्त, आपको पता है दर्शकों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो अध्यक्ष थे सभा के, राष्ट्रगीत बनाने का ऐलान किया, जिसके बाद वंदे मातरम को देश का राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। लेकिन दर्शकों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है कि वंदे मातरम भारत के लिए क्या है। सुनिए जरा। एक लय, एक स्वर, एक भाव, एक जैसा रोमांच
एक जैसा प्रवाह, ऐसा तारतम्य, ऐसी तरंग, इस ऊर्जा ने हृदय को स्पंदित कर दिया है। अब दर्शकों आप सोचिए, जो राष्ट्रगीत हमारी आत्मा है उसको गाने में कई नेताओं को दिक्कत हो रही है और वो कह रहे हैं कि हम मुसलमान नहीं गाएंगे। अबू आजमी के घर के बाहर जैसे ही उन्होंने कहा, कई लोग पहुंच गए और वंदे मातरम ना गाने पर प्रोटेस्ट भी किया, क्योंकि उन्होंने आज वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया है। अब दर्शकों आप सोचिए जरा, इस देश में रहकर आप राष्ट्रगीत का अपमान करेंगे, लेकिन ऐसा हो रहा है। नेता हैं वो भी एक बड़ी पार्टी के दर्शक। ये देख रहे हैं आप, इधर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अबू आजमी के खिलाफ। राष्ट्रगीत को लेकर देश भर में जहां उत्साह है, देश वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है, देश में जगह जगह वंदे मातरम पर कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में वंदे मातरम पर सियासत कर रहे हैं अबू आजमी। मुंबई में वंदे मातरम गाने को लेकर बीजेपी और सपा आमने सामने आ गए। अखिलेश के करीबी हैं ये अबू आजमी, इन्होंने वंदे मातरम गाने से ही इनकार कर दिया। वंदे मातरम के कार्यक्रम में सपा विधायक अबू आजमी ने एक पोस्ट किया जिसमें लिखा, जैसे आप मेरे साथ नमाज नहीं पढ़ सकते उसी तरह मैं वंदे मातरम नहीं गा सकता। उन्होंने आगे कहा, मुस्लिम इस गीत को नहीं गा सकते क्योंकि इसकी पंक्तियां हमारी पूजा और प्रार्थना से जुड़ी हैं। मतलब आजमी ने राष्ट्रगीत को हिंदुओं का गीत बता दिया, बताइए आप, और इसे सार्वजनिक रूप से गाने से साफ इनकार भी कर दिया। राष्ट्रगीत के 150वें साल पर उन्हें इसके लिए बुलाया गया था। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष अमित साटम ने उन्हें आमंत्रित किया था, लेकिन आजमी ने इनकार कर दिया और मुंबई में इसके बाद बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया है। लेकिन दर्शकों आप सोचिए, इस देश में ऐसे भी लोग हैं और पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं जो राष्ट्रगीत नहीं गाते। सुनिए जरा। जो एक अल्लाह को मानता है, जो अपनी माँ का भी सजदा नहीं करता, वो जमीन का सजदा, सूरज का सजदा नहीं कर सकता। ये इस्लाम में कहा गया है और इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह का शरीक बनाना है। हम उसका अपोज थोड़ी करते हैं, हम तो हमेशा खड़े रहते हैं असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता इसलिए कि मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ। किसी के बाप का भारत देश नहीं है, जितना भारत देश उनका उससे ज्यादा मेरा है। मेरे पुरखों ने इस देश की आजादी के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। ये जो है कोई अपने हाथ में कानून नहीं ले सकता। इस तरह के अल्फाज बोलने वाले जरा अपनी हैसियत सोचें, क्या बोल रहे हैं लोग। देश को तोड़ रहे हैं लोग। क्या देश में क्या संविधान खत्म हो चुका है? देश का संविधान इजाजत देगा किसको क्या करना है क्या नहीं करना है। वंदे मातरम बोल, कहाँ हमने उसको कहाँ छुरी रखी है, कहाँ बंदूक गोली रखी है। वंदे मातरम बोल, विधानसभा में बोला नहीं। मैंने आंदोलन शुरू किया था, मैंने किया था, वहाँ बोला नहीं। वहाँ विरोध क्या कि नहीं गाऊंगा, नहीं गाऊंगा। 3 बार तोड़ के भागा कि मैं नहीं गाऊंगा। अबू आजमी साहब ही नहीं बल्कि अब सारे मुसलमान इस बात का विरोध करते हैं कि वो वंदे मातरम हम नहीं पढ़ सकते। उसकी वजह है, वंदे मातरम में जमीन की पूजा की जा रही है। इस्लाम अल्लाह के अलावा किसी की पूजा की इजाजत नहीं देता। कुछ चंद लोग अगर वंदे मातरम गाने से मुकर रहे या इस कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं तो मैं तो कहूँगा इससे गंदी, दुर्भाग्यपूर्ण और अपमानास्पद देश के प्रति की भावना रखने वाले उस हर व्यक्ति को भारतवासी माफ नहीं करेगा, ऐसी मेरी भावना है। लेकिन आप सोचिए दर्शक, ये तो एक पार्टी के नेता है, दूसरी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। अब आप सोचिए, यही लोग हैं दर्शकों जो सेकुलरिज्म पर दुनिया को ज्ञान देते हैं। आज भाई कल मैं रहमत नगर में भाषण दे रहे। और दर्शकों जैसे ही सोचिए आप एक मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने ये बयान दिया तो देश भर में इसको लेकर सवाल पूछे जाने लगे। कांग्रेस ने भी हिंदुओं से तौबा कर ली है। अब कांग्रेस देश की नहीं मुस्लिमों की पार्टी बन गई है। कांग्रेस के बड़े नेता रेवंत रेड्डी ने खुद इस बात का ऐलान किया है। दर्शक, तेलंगाना की सीएम रेवंता ने कहा, कांग्रेस का मतलब है मुस्लिम और मुस्लिम का मतलब है कांग्रेस, जिसका साफ मतलब है कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। रेवंत रेड्डी ने यह बयान जुबली हिल्स उपचुनाव के दौरान दिया है। रेवंत ने अपने उम्मीदवार नवीन यादव का चुनाव प्रचार करते करते यह कहा है। रेवंत रेड्डी के इस बयान के बाद देश में सियासत गर्मा गई।
अब सभी नेता अपने अपने तरीके से इस पर बयान दे रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल ये, रेवंत रेड्डी ने जब बयान दिया तो कांग्रेस पार्टी को एक्सपोज कर दिया। सुनिए जरा। भाई कल मैं रहमत नगर में भाषण दे रहे थे, मैं बोलने का मतलब मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। आज कांग्रेस की ताकत, तेलंगाना सरकार की ताकत हमारे मुसलमान भाई बहनों, इस्लाम राज्यांगा मार्चడానికి मैं दूसरे धर्मों का अपमान नहीं करता, टोपी पहननी पड़ी तो गर्दन कटवा लूंगा। हिंदू समाज हमारे चले। हर आदमी अपना अपना एक रवैया है, अपना अपना एक बयान दे रहा है, बट लेकिन माइनॉरिटीज में जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन था वो सीएम ने पूरा उसको एड्रेस किया है, क्योंकि सीएम के बारे में बहुत से लोग कह रहे थे कि माइनॉरिटीज में ये नहीं किया, माइनॉरिटीज में वो नहीं हुआ। अगर मैं आपको बताऊं तो सीएम ने माइनॉरिटीज के लिए बहुत किया है। 12 चेयरमैन एक्चुअली मुसलमान माइनॉरिटी चेयरमैन बने हैं। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको मैं जानकारी दे रहा हूं सनातन यात्रा की। बाबा बागेश्वर यात्रा पर निकल गए और उन्होंने कहा कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदुओं को एकजुट करेंगे। तस्वीर आपको दिखाता हूं। बाबा बागेश्वर ने यात्रा की शुरुआत करती है और आज देखिए बड़े साधु संत आज इस यात्रा के शुरुआत होने पर मंच पर थे और बड़ी संख्या में उनके साथ कई लोग हैं जो इस यात्रा में शामिल होने के लिए अलग अलग जगह से पहुंचे हुए हैं। शुभकामनाएं महाराज श्री आपके करतल ध्वनि से उत्साहमयी मंगलमयी हमारे प्यारे ठाकुर के तेज का बहुत दिव्य अंश हमारे आदर बाबर मिट गया औरंगजेब की बारी है, हिंदू राष्ट्र की करो तैयारी भगवान। अब देख दर्शकों, ये श्रद्धालुओं ने उकार भरी और वाकई बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र के लिए जा रहे हैं। सुनिए जरा। बाबर मिट गया औरंगजेब की बारी है, हिंदू राष्ट्र की करो तैयारी। और इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री कपिल मिश्रा भी यात्रा में शामिल हुए। दिल्ली से ये यात्रा चल रही है दर्शकों और ये यात्रा उत्तर प्रदेश तक जाने वाली है। जहां 80% हिंदू रहते हैं वो तो हिंदू राष्ट्र हो जाए। बाबा बागेश्वर ने फिर हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी है। दिल्ली के छतरपुर मंदिर से हजारों सनातनियों के साथ एकता यात्रा की शुरुआत हुई। इस मौके पर धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं से एक होने का आह्वान किया। कहा 80% हिंदू एक हो गए, फिर हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। जहां 80% हिंदू रहते हैं वो तो हिंदू राष्ट्र हो जाए, आज नहीं कल होगा। बाबा बागेश्वर ने जातिवाद और छुआछूत के खात्मे के साथ सनातन विरोधियों को भी सख्त चेतावनी दे दी है। हम किसी के विरोध में नहीं हैं, हमें मुसलमानों से भी दिक्कत नहीं, ईसाइयों से भी दिक्कत नहीं, पर यदि वो गजवाए हिंद कहेंगे तो हम भगवाए हिंद बना के रहेंगे। अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं ये यात्रा कहां से शुरू हुई है और कहां तक ये जाने वाली है। आइए जरा हम आपको बताते हैं। इसकी शुरुआत हो गई है दिल्ली से। ये आप देखिए दर्शकों, दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई है और उसके बाद ये यात्रा उत्तर प्रदेश हरियाणा में भी पहुंचेगी। हरियाणा और खत्म होगी उत्तर प्रदेश के वृंदावन में 16 तारीख को। लेकिन दर्शकों इसकी पूरी तैयारी है और आज खुद बाबा बागेश्वर ने इसको लेकर हुंकार भरी है और उन्होंने इसको लेकर क्या दावा किया है, क्या कहा है, आइए जरा मैं आपको सुनवाता हूं। बाबा बागेश्वर की अगुवाई में सनातन यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली से शुरू हुई यात्रा 16 नवंबर को वृंदावन में समाप्त होगी। 10 दिन की यात्रा में 150 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी और यात्रा में 50 प्रसिद्ध साधु संत महात्मा शिरकत करेंगे। 3 राज्यों से गुजरने वाली यात्रा 5 करोड़ लोगों को संदेश देगी। यात्रा में लोगों की भारी भीड़ जुट रही है। सनातन हिंदू एकता यात्रा की लंबाई 5 किलोमीटर है। यात्रा 3 लाख से ज्यादा लोगों ने इसका स्वागत भी किया है। इस मौके पर बाबा बागेश्वर ने
हिंदू एकता का बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा 100 करोड़ हिंदू एक जगह तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हमें जातिवाद को खत्म करके हिंदुओं को एक करना है, समाज से छुआछूत की विदाई करनी है। हिंदू एक होगा तो पूरी दुनिया को उसकी ताकत का पता चलेगा। इस मौके पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने विरोधियों को भी चेतावनी दी। कहा हमें मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है, वो गजवाए हिंद कहेंगे तो हम भगवाए हिंद बनाकर रहेंगे। इस देश में सर तन से जुदा किनारे भी नहीं लग सकते हैं। हम तलवारों की लड़ाई पर भरोसा नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि लोगों के बीच विचारों की लड़ाई होनी चाहिए। जब पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र हो सकता है तो 80% हिंदू वाला भारत हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए। यात्रा को मुस्लिम समाज से भी समर्थन मिल रहा है। 300 से ज्यादा मुस्लिम सदस्य पद यात्रा में शामिल होंगे दर्शकों। और आज बाबा बागेश्वर ने इसे ही लेकर हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी। सुनवाता हूं आपको। जहां 80% हिंदू रहते हैं वो तो हिंदू राष्ट्र हो जाए। आज नहीं कल होगा। किसी ने कहा बाबा हिंदू राष्ट्र की डेडलाइन क्या है? हमने कहा जिस दिन तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे नक्कटा हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। हम लोग ये पदयात्रा जो कर रहे हैं लड़ाई के लिए नहीं, हम तलवारों की लड़ाई पर भरोसा नहीं करते, विचारों की लड़ाई पर भरोसा करते हैं। आने वाले समय में जब भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो तुम्हारे भी नाती पोता चिल्लाएंगे कि हमारे बब्बा भी पदयात्रा में गए थे। जैसे बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहा था और राम मंदिर बना था तो उसमें दीदी माँ की चर्चा, पूज्य हमारी बुआ जी की चर्चा आज तक होती। बोले कौन आया? बोले शेरनी आई है। कौन? बोले पूज्या दीदी माँ, जिन्होंने ललकार कर ढांचा को गिरा दिया, बाबर की जगह रघुवर का नाम छपा दिया। अब दर्शकों पदयात्रा में अलग अलग जगह से श्रद्धालु शामिल हुए हैं। सुनवाते हैं वो क्या कह रहे हैं। हम दिल्ली से वृंदावन की तरफ जा रहे तो बांसुरी बच चुकी है। हम भी अच्छे घर से, खाते पीते घर से हैं। हम पैदल यात्रा, पद यात्रा कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे घर में अनाज पानी नहीं है, हम खाने के लिए आ गए, टाइम पास करने के लिए आ गए या हमको कोई पैसा दे के बुलाया गया। हमें सिर्फ हिंदू राष्ट्र ही, सनातन भारत चाहिए और हम वो लेके रहेंगे और लेके रह के ही रहेंगे। बस यही है कि सब धर्म के रास्ते पे चलो, सबका सम्मान करो, सबका अच्छा हो, बस यही चीज़ है। और क्या है, हिंदू जागी रहा है, हिंदू जागता रहेगा। हिंदू सारे जुड़े हुए हैं, जो सेकुलर हैं, जो वामपंथी हैं, जो कहने का मतलब जिनको धर्म से मतलब नहीं है वही जो है नहीं जुड़ेंगे, और नहीं सारे हिंदू जुड़े हुए हैं। और हिंदू राष्ट्र होना चाहिए इस देश को। अब दर्शकों कई सारे संकल्प इस यात्रा में लिए गए, लेकिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसमें शामिल हो रहे हैं। बाबा बागेश्वर का अलग अलग जगह पर स्वागत भी किया जा रहा है और यात्रा आगे बढ़ रही है। लेकिन इस यात्रा में कौन से बड़े संकल्प हैं, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। सनातन यात्रा का सबसे पहला संकल्प है भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। दूसरा है गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो, यमुना माता का शुद्धिकरण हो। चौथा है कृष्ण जन्मभूमि में भव्य मंदिर का निर्माण हो। पांचवा है ब्रज में मांस मदिरा प्रतिबंधित हो। और छठवां अवैध धर्मांतरण, लव जिहाद पर रोक लगे। जातिगत और छुआछूत को खत्म करना भी यात्रा का उद्देश्य है। लेकिन दर्शकों इस यात्रा में कई संत जुड़ रहे हैं और कई प्रसिद्ध प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। सुनवाते हैं आप। एक बहुत ही बड़ा संकल्प माँ यमुना की इस निर्मल धारा को लेकर संगम तक जो माँ जाती है, एक सनातन धर्म की ध्वजा पूरे विश्व में फैले संकल्प के साथ लोक आस्था में बड़े प्रचलित और बड़े लोकख्यात मेरे परम प्रिय अनुज और बागेश्वर धाम सरकार उपाख्य से विख्यात भाई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने एक संकल्प लिया कि वे 7 तारीख से दिल्ली जो इंद्रप्रस्थ जो राजधानी है वहाँ श्री मंदिर से प्रस्थान करके और ब्रज भूमि तक पहुँचेंगे। तो उस संकल्प को बागेश्वर धाम वाले महाराज श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी फिर से लेकर आ रहे हैं सनातन हिंदू जोड़ो यात्रा। इस बार दिल्ली से वृंदावन की ओर 7 नवंबर से 16 नवंबर तक मैं भी इस यात्रा में शामिल होने वाली हूं। आप सभी सनातनियों से निवेदन है, आप सभी जरूर आए और पूरी दुनिया के सामने एकता का स्वरूप प्रदान करें। श्रद्धेय धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम सरकार दिल्ली से वृंदावन तक की एक पदयात्रा निकाल रहे हैं। इस पदयात्रा का उद्देश्य सनातनियों में, हिंदुओं में जागरूकता लाना, जाति पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई इस नारे के साथ। अतः आपसे अनुरोध है कि पूरे दल बल के साथ अधिक से अधिक संख्या में
इस यात्रा में सम्मिलित हुए। सनातन हिंदू एकता पद यात्रा का आयोजन हो रहा है। यात्रा का उद्देश्य सामाजिक समरसता और हिंदू राष्ट्र के लिए एकजुट होना है। पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार और हम आ रहे हैं। आप सभी सनातनी भाई आए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए और इस यात्रा को सफल बनाइए। सनातन हिंदू एकता पद यात्रा का आयोजन हो रहा है। यात्रा का उद्देश्य सामाजिक समरसता और हिंदू राष्ट्र के लिए एकजुट होना है। पूज्य श्री बागेश्वर धाम महाराज हम भी उस यात्रा में आ रहे हैं। आप सभी सनातनी भाई ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस यात्रा को सफल बनाएं। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बताता हूं पाकिस्तान में तख्ता पलट की तैयारी की जा रही और पाकिस्तान में मुल्ला मुनीर सबसे ज्यादा ताकतवर बनने वाला है। मैं आपसे ऐसा क्यों कह रहा हूं, पूरी जानकारी आपको दूंगा। सबसे पहले तस्वीर दिखाता हूं। पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने घुटने टेक दिए हैं और मुल्ला मुनीर पाकिस्तान में पूरी तरह से शासन करने के लिए तैयार है। यानी शहबाज शरीफ सिर्फ नाम के प्रधानमंत्री रह जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, पर्दे के पीछे मुल्ला मुनीर है, लेकिन अब वो सामने आ जाएगा और उसकी तैयारी उसने कर ली है और संविधान पाकिस्तान का बदलने वाला है। ऑनरेबल स्पीकर, सफीर साहब ने कहा कि मैंने जो खत लिखा था, खत में मैंने ये लिखा था कि अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, ये आप देख रहे हैं पार्टियां हैं कांग्रेस की, अलग अलग इनके विधायक हैं, सांसद हैं अलग अलग जगह पर, लेकिन दावा किया जा रहा है कि समर्थन मांगा जा रहा है इनसे भी कि मुनीर को सबसे ताकतवर बना दिया जाए। पाकिस्तान आर्मी चीफ असिम मुनीर अब देश चलाएगा। पाक का रिमोट कंट्रोल मुल्ला मुनीर के हाथों में होगा क्योंकि शहबाज शरीफ ने मुनीर के सामने सरेंडर कर दिया है। मुल्ला मुनीर को सुपर पावर बनाने का प्लान तैयार हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान में ही इसका विरोध होने लगा। जिस तरह आप अपने तलवे चाटने वालों को, अपने बूट पॉलिसियों को आप मुहिब्बे वतन होने का सर्टिफिकेट देते हैं और जो आपको आईना दिखाता है उसको आप गद्दार डिक्लेयर कराते हैं। अब इस तरह नहीं होगा। अब ये कौम जाग चुकी है और मैं आपको अब भी कहता हूं कि आप होश के नाखन लें। मुनीर के खिलाफ कोई पहली आवाज नहीं उठी, पहले भी कई आवाज उठ चुकी है, लेकिन कठपुतली शहबाज को कुछ समझ नहीं आता। वो खुद अपनी तख्ता पलट की किस्मत पर मोहर लगाने की तैयारी कर चुका है। क्या पाकिस्तान में मुल्ला मुनीर पूरी तरह से तैयार है? और अगर मुनीर सत्ता में आ गया तो क्या पाकिस्तान में मिलिट्री राज हो जाएगा? दर्शकों, असिम मुनीर पाक का सुपरमैन बनने की पूरी तैयारी कर रहा है। लाइफ टाइम पावरफुल बने रहने के लिए मुनीर ने प्लान बना लिया है। इसके लिए फील्ड मार्शल किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब उसकी फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान बनने की चाहत है। दर्शकों, सत्ता की चाबी के लिए मुनीर संविधान में संशोधन करेगा। आर्टिकल 243 में बदलाव कर वो अपना ख्वाब पूरा करेगा। उसके बाद मुनीर ही पाकिस्तान का हर फैसला लेगा। फैसले के लिए मुनीर किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। न्यूक्लियर अटैक हो या तख्ता पलट, सब कुछ मुनीर की मर्जी से होगा। दरअसल असिम मुनीर 2027 में रिटायर होने वाला है और मुनीर ने पहले वाले सेना प्रमुखों की हालत देखी, इसलिए वो लाइफ टाइम पावर में रहने की जुगाड़ में लगा हुआ है। संशोधन के बाद मुनीर पूरी तरह से सुरक्षित अपने आप को कर लेगा। पाक में सरकार रहे चाहे जाए, उसकी सत्ता हमेशा कायम रहेगी। 14 नवंबर को पाक संसद के निचले सदन में इस पर वोटिंग होगी और मुनीर ने 14 नवंबर तक सभी मंत्रियों के विदेश दौरे रद्द कर दिए हैं। बिलावल भुट्टो ने असिम मुनीर के इस प्लान का खुलासा कर दिया है। हालांकि इस प्रस्ताव का इमरान खान की पार्टी ने विरोध किया है। फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान के असीमित अधिकार होंगे नए कानून में। तीनों सेना और ISI चीफ की नियुक्ति का अधिकार मुनीर के पास होगा, यानी मुनीर तय करेगा कि फौज किसके इशारे पर चलेगी। असिम मुनीर को इस पद पर संवैधानिक सुरक्षा मिलेगी, साथ ही उसकी शक्ति प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बराबर होगी। इसलिए कहा जा रहा है दर्शकों कि पाकिस्तान में मुल्ला मुनीर तख्ता पलट की तैयारी में है, तानाशाह बनने वाला है। सुनिए जरा एक्सपर्ट इस पर क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट 27 संशोधन लाकर एक बहुत बड़ी गलती कर रही है कि वो
अपने आप में एक आर्मी चीफ को, एक फील्ड मार्शल को कॉन्स्टिट्यूशन का फील्ड मार्शल बना रही है। उसका सबसे बड़ा घाटा ये रहेगा कि आज के बाद शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट से शायद आर्मी चीफ जो फील्ड मार्शल है वो ऊपर हो जाएगा, असीमित पावर्स आ जाएंगी। और उससे भी बड़ी बात मुझे ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ इसे इस तरीके से इसलिए देख रहे हैं कि उन्हें अपने एग्जिस्टेंस के लिए ये करना पड़ रहा है। सारे ब्लेम गेम पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के ऊपर चले जाएं, शायद इसलिए भी करना पड़ रहा है। और एक सबसे बड़ा दबाव है कि कहीं मुनीर उन्हें, उनकी सरकार को और प्रेसिडेंट को हटाकर खुद ना बन जाए। सो अपने आप में एक डिक्टेटोरियल फील्ड मार्शल आज के बाद पाकिस्तान के ऊपर रूल करेगा। जो वो बोलेगा वही होगा, जो वो करेगा वही ठीक पाया जाएगा। आज के बाद सरकार पाकिस्तान में नहीं होगी, सरकार के ऊपर एक ऐसा थानेदार बिठाया जाएगा जिसको फील्ड मार्शल कहा जाएगा। अब दर्शकों, इधर मुनीर तैयारी कर रहा है और उधर टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान में कोहराम मचा रहे हैं, देख रहे हैं आप। और लगातार टीटीपी के लड़ाके धमाका कर रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं औरकजई, जहां पर टीटीपी के लड़ाकों ने धमाका कर दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूं खैबर पख्तूनख्वा में पाक सेना भाग रही है। टीटीपी के लड़ाके उन्हें मार मार के भगा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि जबरदस्त फायरिंग की गई है वहां पर। माशाल्लाह माशाल्लाह मलगरो। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, ये आप देखिए, दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की चौकी पर टीटीपी के लड़ाकों ने कब्जा कर लिया। बाजौर में यह चौकी है जहां टीटीपी का कब्जा है। जिंदाबाद। दुश्मन के लिए मेरा पैगाम है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में और वक्त में हम इंशाअल्लाह आपको हैरान करेंगे और इंशाअल्लाह ताला यहाँ से कारवान निकलेंगे जो कि तुम्हारे इस्लामाबाद को और उसमें बैठे हुए अमरीकी आलाकारों को हिला डालेंगे। हमारा काम है कोशिश करना, कुर्बानी देना और साबित कदमी इख्तियार करना। नतीजा मेरे रब ताला के यहाँ है, वो चाहे हमें फतह दे, चाहे हमें शहादत दे। अब दर्शकों, मुनीर की पूरी तैयारी है, लेकिन मुनीर को चैलेंज कर दिया है टीटीपी ने। आइए जरा मैं आपको बताता हूं। एक तरफ मुनीर पाक का सुपरमैन बनने की तैयारी में, वहीं दूसरी तरफ उसके खिलाफ पाकिस्तान में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में मुनीर के खिलाफ आवाज उठने लगी है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने मोर्चा खोल रखा है। टीटीपी ने औरकजई में पाक सेना की चौकी पर हमला कर दिया। बाजौर में टीटीपी ने पाक सेना पर जमकर फायरिंग की। कबायली इलाके में पाक सैनिकों को खदेड़ दिया। मुल्ला मुनीर की फौज के हथियार लूट लिए गए। पाक आर्मी के वाहन को अपने कब्जे में ले लिया। टीटीपी ने पाक सेना को हल्कान यानी परेशान कर दिया है। मुनीर को टीटीपी ने खुली चेतावनी दे दी है। ये लोग मुनीर के खूनी खेल से त्रस्त हो चुके हैं। टीटीपी ने खुले तौर पर जंग का ऐलान कर दिया है और पाक में अमेरिकी प्रभाव से टीटीपी बहुत नाराज है। 2007 में तहरीक तालिबान पाकिस्तान बना और तब से लेकर आज तक पाक सेना से टकराव टीटीपी का जारी है। लेकिन अब मैं आपको सुनवाता हूं, टीटीपी ने पाक सेना को चेतावनी दी है, सुनिए। इस मुल्क में जो भी जर्नैल हैं वो तो सही इबरत करे, अल्लाह पाक तुझे ऐसी सजा दे। जिन लोगों को तूने शहीद किया पाकिस्तान के अंदर, जो लोग तेरी वजह से किसी दूसरे मुल्क में शहीद हो रहे हैं, जिन लोगों के घरों में तूने अपनी फौजें दाखिल की है, जिन लोगों को तूने बगैर जुर्म के उठवाया है, जिन लोगों के तूने सरों से दुपट्टे उतारे हैं, उन लोगों की आवाज बनने के लिए हम लोगों ने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी है। इंशाअल्लाह ताला जब तक हमारी जिंदगी, हम उन लोगों की आवाज बनते रहेंगे और ये तेरे कानों में हम अपनी आवाजें डालते रहे। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज क्रिकेट फैंस के लिए एक ऐसी खबर जो डराने वाली भी है, चौंकाने वाली भी है, परेशान करने वाली है, क्योंकि खबर आई है कि विराट कोहली आईपीएल नहीं खेलेंगे।
लेकिन क्या है इसके पीछे की खबर, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। विराट कोहली 2026 का आईपीएल नहीं खेलेंगे क्या? क्योंकि उन्होंने कप जीत लिया है, आखिरी ख्वाब उनका पूरा हो गया है और अभी T20 से भी संन्यास ले चुके हैं, टेस्ट भी नहीं खेल रहे हैं और अब क्या आईपीएल से भी चले जाएंगे? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अगली तस्वीर दिखाइए। खबर है कि आरसीबी की टीम बिकने वाली, आरसीबी की टीम की बिकने की पूरी तैयारी हो चुकी है और दावा किया जा रहा है कि अब विराट कोहली की टीम और आरसीबी जिसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, वो टीम बिकने वाली। लेकिन क्या वाकई आरसीबी की टीम खत्म हो जाएगी? आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। विराट कोहली की टीम आरसीबी बिक सकती है दर्शकों। आईपीएल 2026 के सीजन की शुरुआत से पहले एक बड़ी डील हो सकती है। 2008 में विजय माल्या ने 476 करोड़ में आरसीबी को खरीदा और 2016 में विजय माल्या के बाहर होने के बाद ब्रिटिश कंपनी डियाजियो आरसीबी की मालिक बन गई। अब दावा है कि कंपनी ने आरसीबी को बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और आरसीबी की मौजूदा ब्रांड वैल्यू 17,000 करोड़ के पार है। वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट आरसीबी को खरीद सकती है। डील में पुरुष और महिला दोनों टीम शामिल होंगी दर्शक। और 2025 में विराट की अगुवाई में आरसीबी ने आईपीएल का खिताब जीता। 2024 में विमेन प्रीमियर लीग में महिला टीम ने भी खिताब पर कब्जा किया था और आरसीबी ने केवल एक बार आईपीएल का खिताब जीता है। फिर भी टीम सबसे मूल्यवान 3 फ्रेंचाइजीज में शामिल है। इसके पीछे की वजह है विराट कोहली, इसके पीछे की वजह उनका सुपरस्टारडम है। दावा है कि विराट कोहली आईपीएल से भी जल्द संन्यास ले सकते हैं क्योंकि आरसीबी की टीम को बेचने के पीछे की वजह एक ये भी बताई जा रही है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि डील के बाद विराट टीम के साथ रह भी सकते हैं। आईपीएल से संन्यास के बाद भी मेंटर के तौर पर वो आरसीबी के साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन दर्शकों, इसे लेकर क्रिकेट फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स की प्रतिक्रियाएं आई हैं, सुनवाते हैं आप। कोई टीम बिकती है या नहीं बिकती इसकी पुष्टि अभी हुई नहीं है, पर अगर मुझे लगता है कोई नया ओनर भी आता है, कोई फ्रेंचाइजी भी होती है, तो मुझे लगता नहीं कि देखिए विराट कोहली जो उन्होंने योगदान दिया है भारतीय क्रिकेट को और जिस प्रकार के खिलाड़ी रहे थे, दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं, तो वो फील्ड पे उतरना चाहेंगे। और मुझे लगता है कि उनकी जो लॉयल्टी है, क्योंकि अभी तक आप देखिए इतिहास है, गवाह है कि कोई भी टीम मतलब बदली नहीं है, तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर वो चाहेंगे कि आरसीबी के साथ ही जुड़े रहें। और अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सूत्र की। आज भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो गए हैं दर्शकों। इसे महान साहित्य रचनाकार और स्वतंत्रता सेनानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। यह गीत अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का प्रतीक बन गया। 24 जनवरी 1950 में वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के तौर पर चुना गया। हम भारतीयों के लिए वंदे मातरम सिर्फ राष्ट्रीय गीत नहीं है, बल्कि एक ऐसा शब्द है जो मानव जीवन का मंत्र है, हमारी ऊर्जा का माध्यम है, एक स्वप्न है, एक संकल्प है और भारत माता की साधना है। मां भारती की आराधना है, राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा है और कर्तव्य की साधना है। प्रकृति का प्रहरी है, संकल्प से सिद्धि का मार्ग है। और इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि राष्ट्रगीत हम सबको जोड़ता है, यह हमारी आत्मा है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH